अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो है पहले चैप्टर में से जो पीएमडीसी ने हमें सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है। उस सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फोर्स एंड मोशन। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब अगर इसी टॉपिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक के अंदर हम डिस्टेंस को थोड़ा सा डिफाइन करें तो डिस्टेंस है क्या? एक्चुअली आप डिस्टेंस को कहेंगे द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अब इस फिगर को देखें, अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करती है तो ये जो सर्कुलर ट्रैक में बॉडी ने अपना पाथ कवर किया है ये इसका एक्चुअल पाथ होगा। इस एक्चुअल पाथ को आप डिस्टेंस कहेंगे। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी कभी बॉडी मूव करती है तो मूवमेंट से ही डिस्टेंस की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, डिस्टेंस ट्रैवल होना शुरू कर देता है। इस वजह से आप कहेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन पाथ, कि जो बॉडी है उसने पाथ कितना कवर किया है, इन विच डायरेक्शन इट कवर्स द डिस्टेंस, इट डजंट मैटर कौन से पाथ में डिस्टेंस कवर हुआ है। ये डायरेक्शन को मेंशन नहीं करती, जस्ट इस चीज को मेंशन करती है कि पाथ कितना कवर हुआ है। आप अगर यहां पर एक और पाथ को समझें, सपोज आप ये दो पॉइंट्स कंसीडर करें, ये ए पॉइंट है हमारे पास और ये बी पॉइंट है। अब अगर ए पॉइंट टू बी पॉइंट बॉडी मूव करती है तो वो पोजीशन बॉडी की इस तरह आप शो कर सकते हैं। सपोज ये हमने कंसीडर किया कि ए टू बी बॉडी इस तरह आती है। अब ये भी एक पाथ है जो बॉडी ने कवर किया है। इसके साथ यही सेम बॉडी अगर ए टू बी स्ट्रेट पाथ को कवर करती है तो ये स्ट्रेट पाथ हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने कवर किया इन अ जिगजैग मैनर, जिगजैग वे, तो इस पाथ को आपने कहना होगा ये डिस्टेंस है। ये भी याद रखें कि एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट होता है डिस्टेंस का वो मीटर है। आप अगर इसको सीजीएस सिस्टम में मेंशन करना चाहें तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा और एफपीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट फीट होगा या फुट होगा। इसके साथ अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? असल में जब भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उस चेंज इन पोजीशन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने ये सवाल करना होगा कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती कैसे है। अभी आप यहां पर मान लें कि आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है। हम अगर एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करें, यहां पर आप अगर यहां पर एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करें, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। सपोज इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये ओरिजिन है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। आप यहां पर एक पॉइंट को मेंशन करें, दिस इज पॉइंट P1। अब अगर बॉडी ओरिजिन से पॉइंट P1 तक आप एक एरो ड्रा करें, यानी मेरा जो कहने का मकसद है, यहां पर ये एक एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर आपने करना क्या है, O to P1 एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। इसको आप कहेंगे ये R1 है। इसके साथ आपने जो पॉइंट P2 है, अब ओरिजिन से पॉइंट P2 तक आपने एक और स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो कि पॉइंट P2 की पोजीशन को शो करती है। अब अगर ये पॉइंट P1 से O to P1 डिस्टेंस R1 है और O to P2 डिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पर आपने अगर चेंज इन पोजीशन को फाइंड करना होगा तो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है P1 to P2, दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। अब ये जो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी है ये किस चीज के इक्वल होगा? दिस डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1। इस तरह आप कभी भी चेंज इन पोजीशन को फाइंड करना चाहें यानी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहें तो आप ये फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन डिस्टेंस को देखें या फिर चेंज इन पोजीशन को देखें, इस चेंज इन पोजीशन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। दिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा।
अब ये भी याद रखें, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आप अगर एक लाइन यहाँ पर कंसीडर करें, सपोज हम यूँ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के अलांग आप इसको अगर रियल लाइन कंसीडर करें, ये रियल लाइन की सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट को आप ओ कंसीडर करें, ज़ीरो कंसीडर करें। अब अगर ज़ीरो से आप राइट साइड पर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ प्लस एक्स, और अगर ज़ीरो टू लेफ्ट साइड आप आते हैं तो ये क्वांटिटी क्या होगी हमारे लिए, माइनस एक्स। अब अगर कोई भी बॉडी ओ टू प्लस एक्स इस डायरेक्शन में मूव करती है, यानी अगर बॉडी की जो डायरेक्शन है वो अगर इस डायरेक्शन में बॉडी अपने पोजीशन को कवर करती है, ओ टू प्लस एक्स की जानिब जाती है, तो आप कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव। अब इसी तरह अगर कोई बॉडी ओ टू लेफ्ट साइड मूव करती है, ऑब्जेक्ट अगर कोई भी इस जानिब जाती है ओ टू माइनस एक्स यानी लेफ्ट साइड पर, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस डी एरो कहेंगे। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस अपनी ओरिजिन से कवर करती है टुवर्ड्स प्लस एक्स या फिर टुवर्ड्स माइनस एक्स, और वो ऑब्जेक्ट अपनी सेम ओरिजिन पॉइंट पर वापस आती है, तो आपने कहना होगा यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इसके साथ ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जिस चीज़ पर डिपेंड करती है वो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जो मैंने पहले ही आपको एक एक्स वाई प्लान में मेंशन किया कि एक्स वाई प्लान के अंदर अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करती है तो हम वहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को देखते हैं, जहाँ पर हमें चेंज इन पोजीशन नज़र आती है, और इस चेंज इन पोजीशन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ ये भी याद रखिए, इसका जो एसआई सिस्टम है उसमें जो यूनिट होगा वो मीटर है, और अगर लाइकवाइज आप यूं भी कह सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, आपने कहना होगा वो है सेंटीमीटर, और एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, वो होगा फुट। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये बेसिक टॉपिक्स हैं, हमारे सिंपल टॉपिक्स हैं। अब इसके साथ डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एक सर्कुलर पाथ में कंसीडर करें, ये एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में डिफरेंट पॉइंट्स आपको दी गई हैं, एक ए पॉइंट है, दूसरी बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है और डी पॉइंट। इस ए बी सी डी सर्कल के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनमें आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होती है और वापस ए पर आती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब अगर कोई भी बॉडी ए टू ए आती है, सपोज हम अगर बात करें यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, सॉरी इससे पहले ये याद रखिएगा जो केसेस हैं वो केसेस कुछ डिस्प्लेसमेंट की हैं। उन केसेस में हम यूँ कह सकते हैं, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन अक्वायर करती है या स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, सपोज ये एक रोड है, इस रोड के अलांग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है तो इस केस में आप कहेंगे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं दोनों इक्वल होंगे। सो डिस्टेंस एंड डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल व्हेन बोथ बॉडीज मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर बात करें कर्व्ड पाथ की, किसी भी कर्व में बॉडी अगर मूव करे, सपोज ये कोई कर्व है, इस कर्व को अगर बॉडी कोई अक्वायर करती है तो कर्व के अंदर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगी। तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस इन अ कर्व्ड पाथ। अगर बात करें एक क्लोज्ड पाथ की, अब इसी पाथ में अगर हम एक क्लोज्ड पाथ बना लें, क्लोज्ड पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो बॉडी अगर एक पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करती है और सेम उसी पॉइंट पर वापस आती है तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये याद रखिएगा, क्लोज्ड पाथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। अब आ जाएं सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, सर्कुलर पाथ की बात करें,
तो सर्कुलर मोशन में आप कह सकते हैं जो रेडियस है वो r होगा। इसके साथ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर बॉडी कवर करती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ए से अपनी मोशन स्टार्ट करे और ए पर वापस आ जाए, तो इस दौरान एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। इस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आपको सरकमफरेंस मिलती है। सरकमफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 2πr। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसी सर्कल के अंदर देखें वो क्या होगी? 0, बिकॉज जो बॉडी जिस पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट करती है और उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है, तो इस केस में आपने डिस्प्लेसमेंट को 0 कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये एक क्लोज्ड पाथ है और क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। इसके साथ आप अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2r। अगर बॉडी ए टू ए मूव करती है तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 2πr। तो 2πr डिस्टेंस इज कवर्ड व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सेम पॉइंट ए। इसके साथ आप अगर बात करें अभी हाफ सर्कल की, हाफ सर्कल के अंदर जब बॉडी ए टू सी मूव करती है, तो ए टू सी मूवमेंट में आप कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर की इक्वल होती है, यानी 2r की इक्वल होती है। अब अगर बॉडी ए टू बी आती है तो आप स्ट्रेट पाथ को यहाँ पर कंसीडर करें। अगर डिस्प्लेसमेंट r एरो बॉडी कवर करती है, तो इसके साथ जैसे ही सी पॉइंट पर बॉडी अप्रोच करती है, सी पॉइंट पर पहुँच जाती है, तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को तो यहाँ पर देखेंगे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आपको 2 रेडाई मिलते हैं। अब इन रेडाई को आप अगर आपस में कंबाइन कर लें, तो यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r। तो इसी वजह से आप अगर डिस्प्लेसमेंट किसी भी हाफ सर्कल के अंदर कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 2πr। अब अगर बात करें ए टू बी सर्कल की, सपोज ये हो गया हमारा ए टू बी। अब अगर ए टू बी बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू रेडिकल 2r। अब अगर डिस्प्लेसमेंट रेडिकल 2r की इक्वल है, तो आप यूँ कह सकते हैं यहाँ पर कि जो डिस्प्लेसमेंट है असल में ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। आप अगर इस r को x कंसीडर करें, इसको y कंसीडर करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनती है x एंड y के दरमियान वो है 90 डिग्री। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जब भी रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर यही फार्मूला आप यहाँ पर प्लेस करें, तो आप यूँ कह सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वो है r स्क्वायर, और y की वैल्यू भी r है, स्क्वायर सेम स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये रेडिकल, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू रेडिकल 2r। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी ए टू बी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलती है? रेडिकल 2r। अब अगर बात करें डिस्टेंस की, ए टू बी जो डिस्टेंस कवर होगा, डेफिनेटली जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस को इक्वल लें कि डिस्टेंस हमारा इक्वल है π/2r के, क्योंकि एंगल π/2 है, रेडियस r है, तो इसी बेस पर आप कह सकते हैं जो हमारा डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पर, इट विल बी इक्वल टू π/2r। इसके साथ अब अगर 3/4 सर्कल की बात करें, यानी अगर ऑब्जेक्ट ए टू डी मूव करती है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करनी होगी वो ए टू डी स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यही आएगी, रेडिकल 2r। और अगर डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो इस डी पॉइंट पर जो एंगल बनती है इट इज़ इक्वल टू 3π/2, और रेडियस को मेंशन करना होगा r। तो इसी बेस पर आप कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है इस 3/4 सर्कल के अंदर, वो डिस्प्लेसमेंट होगी रेडिकल 2r, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? 3π/2r। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद एक और स्लाइड आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें हम, ये आप मान लें आपके पास x और y 2
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। आप इस ओरिजिन के अलांग जिस लाइन को ड्रा करते हैं ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है और इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। आप इस लाइन को अगर ओपी लाइन कहें तो ओपी लाइन आपके लिए एक पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट है और दूसरा इसका वाई कंपोनेंट है। अब अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से तो ये एक प्लेन है, प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर दो हैं यानी प्लेन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते ही दो हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। इसके अंदर आप पोजीशन वेक्टर को या डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे आर एरो इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये याद रखिएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आप पोजीशन वेक्टर की बात किसी प्लान के अंदर करें। अब अगर बात करें हम स्पेस पोजीशन वेक्टर की तो देखें स्पेस पोजीशन वेक्टर में क्या होता है। ये आप कंसीडर करें कि हमें स्पेस पोजीशन वेक्टर दिया गया है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अलांग आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस है और इसको आप एक्स एक्सिस कहेंगे। आप अगर किसी एक पोजीशन को शो करना चाहते हैं या किसी पोजीशन वेक्टर को ओ से ड्रा करना चाहते हैं तो आपका ये पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर। अब इस ओपी वेक्टर को आप क्या कहेंगे? आर एरो। अब इस पोजीशन वेक्टर के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, आप लिखेंगे एक्स वाई जेड। अब अगर इस बेस पर आपने कैलकुलेशन करनी हो तो आप पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आर एरो इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख लें, एक है एक्स आई प्लस वाई जे जो कि प्लेन के अंदर होगा। जब भी आप प्लेन की बात करेंगे वहां पर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होगा एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर आप बात करेंगे स्पेस पोजीशन वेक्टर की तो स्पेस पोजीशन वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर एरो इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एज मेंशन्ड हियर। इसके साथ आप अगर यूं कंसीडर करें एक बॉडी है जो 3 मीटर ईस्ट में मूव करती है और 4 मीटर नॉर्थ में मूव करती है। आपको डायरेक्शंस का पता होगा, ये आपने डायरेक्शंस अपनी जहन में रखनी है। ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। इसको आप ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। आपसे कहा गया है कि अगर कोई बॉडी 3 मीटर ईस्ट में मूव करती है और 4 मीटर नॉर्थ में मूव करती है तो इस केस में आपने एंगल को देखना होगा, एंगल कितनी है? 90 डिग्री। तो आप ये फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करेंगे कि पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू आर एरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? सिंपली अगर 3 का स्क्वायर देखें आप यहाँ पर प्लस y की वैल्यू 4 है तो 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16, द आंसर बिकम्स 25। तो आप अगर 25 को स्क्वायर रूट से बाहर रखें द आंसर बिकम्स 5 मीटर। तो अगर कोई भी बॉडी 3 मीटर ईस्ट मूव करती है और 4 मीटर नॉर्थ मूव करती है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये आपकी पोजीशन होगी। इसके साथ अब ये याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रेट पाथ में अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो वहाँ पर ये पहले ही मैंने बात की आपसे कि नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जब भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और नेट डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ की इक्वल होती है? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब ये कुछ एमडीकेट पॉइंट्स हैं, ये आपने जहन में रखनी है जो एमडीकेट की टेस्ट के दौरान आपसे पूछी जा सकती हैं। सपोज डिस्टेंस नेवर ज़ीरो, यानी डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। जब तक बॉडी मोशन में है तब तक डिस्टेंस अकर होगा, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है अगर कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करे, फाइनल पोजीशन तक जाए और बैक टू फाइनल पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन से वापस आकर इनिशियल तक पहुंच जाए तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगी। और डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के।
ये भी याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विद टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है। अगर आप टुवर्ड्स -x मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, अगर आप टुवर्ड्स +x मूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। और अगर बात करेंगे आप किसी भी कर्व्ड पाथ की, तो कर्व्ड पाथ में आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगी। इसके साथ डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, जब भी बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस इंक्रीज ही होता है बॉडी की मूवमेंट से, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो सकती है। इसके बाद ये कुछ MCQs हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पर कुछ सिंपल के तौर मैं आपको MCQs बता देता हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस के तौर काफ़ी सारे MCQs हमने बनाए हैं MD CAT के पास्ट पेपर्स में से, और इसके साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी MCQs होंगे जो आपको डेली बेसिस पर दिए जाएंगे। आपने वो सॉल्व करने हैं और कल यही MCQs इंशाल्लाह हम यहाँ पर उनकी की बताएंगे और आप अपनी MCQs को चेक करेंगे, और अगर कहाँ पर आपको क्यूरी आ जाती है तो वो क्यूरी भी यहाँ पर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम होगा कि हमारे टीचिंग असिस्टेंट्स भी हैं जो आपको असिस्ट करेंगे किसी भी MCQ में। अगर आपको कोई मसला आता है दरपेश तो वो आपका मसला हल हो जाता है। आप कभी किसी भी पॉइंट पर अगर अटक जाएं तो जस्ट आपने वो अपनी क्यूरी जो है वो ग्रुप में सेंड करनी है, हमारे असिस्टेंट आपको हेल्प करेंगे। अब देखें, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 3 मीटर ईस्ट देन 4 मीटर नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट इज, वही बात जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये अगर आप नॉर्थ कंसीडर करें, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब देखें 3 मीटर ईस्ट जाती है बॉडी, ये ईस्ट है, यहाँ पर 3 मीटर डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है। देन 4 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 4 मीटर। एंगल यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री। आपने यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करना होगा वो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x² प्लस y², यानी नॉर्थ का स्क्वायर प्लस ईस्ट का स्क्वायर, यूँ भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, आप अगर इसको x कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 3² प्लस y की वैल्यू क्या है 4², स्क्वायर रूट सेम, दिस इज इक्वल टू 3 3 द 9, 4 4 द 16, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब 9 + 16 बिकम्स 25, और इसी 25 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं देन स्क्वायर रूट बिकम्स इक्वल टू 5 मीटर्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 5 मीटर होगा। इसके साथ विच क्वांटिटी कैन बी जीरो आफ्टर मोशन, ये तो तय बात है। अगर बॉडी मूवमेंट में भी हो और फिर भी अगर कोई क्वांटिटी जीरो होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, मैंने पहले बताया है। अब देखें, अ बॉडी मूव्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 12 मीटर नॉर्थ, वही बात हो गई। 5 मीटर ईस्ट में बॉडी मूव करती है और 12 मीटर नॉर्थ में मूव करती है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट, आप कहेंगे दिस इज x² प्लस y² स्क्वायर रूट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 5, तो आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर लगाएं। यहाँ पर y की वैल्यू देखिए अगर वो है 12 की स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 5 5 द 25 प्लस 12 द 144, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको आप सम अप करें तो आंसर आएगा 169 स्क्वायर रूट, ये है 169 स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट किस चीज़ के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 13 मीटर। तो ये भी पास्ट पेपर्स में MCQs आ चुका है। ये सब वही MCQs हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं, वही हम मेंशन कर रहे हैं आपके साथ। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, आप डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जब भी पोजीशन वेक्टर में चेंज अकर होगा इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देन फाइनली इफ अ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, डेफिनेटली अगर स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी मूव करती है फाइनल पॉइंट तक, फाइनल से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, ये आप मान लें ये 2 पॉइंट्स हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अगर कोई भी बॉडी A से B तक जाती है और B से वापस A तक लौट आती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 होगी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज 0। अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट देन 4 किलोमीटर वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट इज, वही डायरेक्शंस मेंशन करने हैं आपने, ये नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। आपसे कहा गया है
कि जो मैन है वो 3 किलोमीटर ईस्ट में जाते हैं, ये ईस्ट हो गया, अ मैन गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में कवर होगा, तो आप क्या करेंगे, अभी डेल्टा एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है 3, 4 माइनस 3 बिकम्स इक्वल्स टू 1 और डायरेक्शन क्या होगा वेस्ट की जानिब। तो आप कह सकते हैं दिस इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 किलोमीटर वेस्ट। देन विच क्वांटिटी कैन बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो, वही सेम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये पहले ही हमने बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट की जो नेचर है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ हमारा ये पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे लाजमी मिलेंगे।